सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप वो देख सकते हो। जैसा कि हमने बात करी थी लास्ट वीक की, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास का फॉल और बचा है। और अगर आपने ये वीडियो मेरा देखा होगा कि हमने पहले बात कर ली थी कि 1000 पॉइंट का फॉल और आ सकता है। और ये ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने बात करी थी कि लास्ट वीक की इस ट्रेंड लाइन का एक टच पेंडिंग है। हो सकता है मार्केट ये टच करे और फिर यहाँ से फिर एक नई रैली अपनी ले। तो अब रैली होगी नहीं होगी उसका थोड़ा सा डाउटफुल हो गया, क्योंकि जो भी इसराइल न्यूज़ की इफेक्ट है हमारी, उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। थोड़ा बहुत हो सकता है मार्केट का गैप डाउन ओपन हो, तो इस ट्रेंड लाइन की अगर नीचे ओपन हो गया वो न्यूज इफेक्ट से होगा। तो ये याद रखना, क्योंकि मार्केट में अभी भी ये वाला जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में आपको एनालिसिस पहले वीकली करनी चाहिए, फिर डेली करनी चाहिए, उसके बाद आपको इंटरडे लेवल पे जाना चाहिए, ताकि आपको एक ओवरऑल सिनारियो पता चले कि मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। और साथ ही साथ आपको कुछ थोड़े बहुत, मैं हमेशा नहीं कह रहा कि सारी न्यूज़ को फॉलो करो, थोड़ी बहुत न्यूज़ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट पे। तो इसराइल वाली न्यूज़ इंपैक्ट डाल सकती है, ज़्यादा नहीं डालेगी, बट हाँ थोड़ा बहुत डाल सकती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो न्यूज़ होते हैं ना, ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं मार्केट में बायर्स और सेलर को जो अपनी पोजीशन हल्की करनी होती है वो बहुत करते हैं। अब जैसे अगर मार्केट में ये वाले जो बायर्स हैं, ये अगर आप देखो, पहले यहाँ 6 हफ्ते मार्केट ने होल्ड करा, उसके बाद मार्केट ने 3 हफ्ते यहाँ होल्ड करा, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर बायर्स को निकालना है मार्केट को, तो सेलर्स को यूज करना है, तो इस इवेंट का या इजराइल न्यूज के इवेंट का बहुत अच्छा यूज करके यहाँ पे इन सबको 1 मिनट में बाहर कर सकते हैं, यहाँ गैप डाउन ओपन होकर। तो कल देखने वाली चीज होगी, लाइक मंडे को, कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आएगा। बट हमें अपनी एनालिसिस करनी है, हमें अपने लेवल्स निकालने हैं। तो हम जैसे हमेशा करते हैं, हम पहले वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे, और उसके बाद चलेंगे हम इंट्राडे के लेवल्स पे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली और डेली चार्ट पे। सो गाइस, सबसे पहले मैंने लगा रखा है वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में ये वाला जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये अभी भी होल्ड है। अगर आप देखो, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक मार्केट में एक अच्छा बड़ा फॉल नहीं आएगा। और ये भी तय है, मार्केट अगर इसके नीचे जाता है, इस लेवल की ना, इस लेवल की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बड़ी रेड कैंडल बनने को देखने को मिल सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स के स्टॉपर्स कट होंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में अगर आप ध्यान से देखो, तो यही एक जोन था जो पहले हमारे ऑल टाइम हाई के आसपास का जोन था। मार्केट इसको तोड़ नहीं पा रहा था। मार्केट ने इसको तोड़ा, 6 महीने कंसोलिडेट करा, 6 हफ्ते कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ पे होल्ड करा। तो मार्केट में एक बार बायर्स ले गए ऊपर, 2 बार ले गए, तो तीसरी बार मार्केट क्या कुछ ले पाएंगे? अगर मार्केट में ले गए बायर्स, या फिर मार्केट अभी और थोड़ा साइडवेज होगा, ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो नीचे की साइड मार्केट में अच्छा फॉल आ सकता है, कंसिडरिंग द न्यूज़ की वजह से मुझे लगता है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने में कामयाब हो गया, या इस जोन को कामयाब हो गया तोड़ने में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ये लेवल आपका 44,000 पॉइंट नीचे है, तो इतना नीचे तो मेरे को नहीं लगता गैप डाउन ओपन होगा। फिर भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे अपन होता, अगर होता है, तो मार्केट को क्विकली रिकवरी करनी पड़ेगी। अगर रिकवरी नहीं कर पाया मार्केट, और मार्केट यहीं से और नीचे कंटिन्यूशन करता है, तो इस जोन के आसपास रुक गया तो रुक गया, अदरवाइज ये टूटा तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है। तो अगर हमें अपनी पोजीशन बनानी है, तो मैं आपको बोलूंगा, जब तक, अब आप कोई भी पोजीशन मत बनाओ जब तक मार्केट में 43,300 ना ब्रेक हो। हालांकि 1000 पॉइंट नीचे आ रही है, लेकिन जो है वो है कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, या फिर हम इसका लो भी ले सकते हैं 43,857। तो जो थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है, क्योंकि अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में अगर यहाँ पे हैमर बनी है वीकली चार्ट पे, और बायर्स बाइंग पे बनी है, तो काफ़ी लोग ये सोचेंगे बाइंग होगी। लेकिन अगर मार्केट में स्टॉप लॉस कहाँ लगे होंगे, इनके ही लगे होंगे। अगर मार्केट इसके नीचे निकल जाता है, लाइक 43,800 के नीचे, तो वो भी स्टॉप लॉस कटेंगे। और हो सकता है इस बार ये 43,300 ना बने। तो दो लेवल्स हैं यहाँ पे, 43,800 के नीचे हो सकता है आप आधी क्वांटिटी डाल दो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, आपको हो सकता है एक बड़ा नेगेटिव ट्रेड मिले, आधी क्वांटिटी डाल दो। आधी क्वांटिटी आप 43,317 के नीचे डाल दोगे। हालांकि 317 तक भी आपको ऑलमोस्ट 500 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसके बाद भी अगर ये टूटा, तो मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक का फॉल आएगा 42,120 तक का। तो कहीं ना कहीं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 43,317 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और उससे पहले अगर कोई थोड़ा एग्रेसिव चलना चाहता है, पोजीशन बनाना चाहता है पहले से अपनी, तो वो 43,800 के का लेवल मार्क करके रखे, इसके नीचे भी एक फॉल आ सकता है। ठीक है, ये बात होगी मेरी सेलिंग की। अब बाइंग कहाँ करनी है? देखो, बाइंग के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है, ये जो ये जो कैंडल है, इस हैमर बनी है, और कभी भी देखो हैमर बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, सपोर्ट पे जब हैमर बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इस तरह की एक हैमर दिख रही है आपको। इससे पहले भी अगर आप देखोगे कहीं पीछे, जब हैमर बनते हैं सपोर्ट्स पे, लाइक अगर आप देखो, ये भी सपोर्ट जोन था, यहाँ पे ऑलमोस्ट हैमर बनी है, इसका हाई नुका तो रिकवरी आई है। तो कभी भी ऐसा होता है जब मार्केट में सपोर्ट पे हैमर बनती है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो एक आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर ये हैमर की ऊपर मार्केट में हाई ब्रेक होता है इसका, मान लो इसका हाई कितना है, इसका हाई है आपका 566, तो 566 के ऊपर अगर क्लोज होती है 30 मिनट की कैंडल, तो आप एक रिस्क ले सकते हो। बट बाइंग साइड ना, थोड़ा सा हमें का हल्की क्वांटिटी में जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कब सेलर्स आ जाए कुछ नहीं पता। क्योंकि मार्केट में ये वाले जो सेलर्स हैं ना, अगर आप देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स हर लेवल पे एक्टिव हैं। तो जब बाइंग करो तो थोड़ी आधी क्वांटिटी में करना। टारगेट आपके क्या रहेंगे? टारगेट आपका, अगर आप देखो इसके ऊपर जाओगे बाइंग साइड, तो पहला टारगेट आपका ऑलमोस्ट 45,222 तक आएगा, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट के आसपास मिलेंगे। इसके भी ऊपर निकलता है तब मार्केट में जाके कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आएगा मार्केट। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, सेकंड टारगेट आप रख सकते हो 45,530 तक का। बट
ये हमारे हो गए वीकली चार्ट के लेवल। मैं हमेशा बोलता हूँ वीकली चार्ट को आपको सिंक करना पड़ेगा डेली चार्ट से, तो मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं, ये मैं ट्रेंड लाइन डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे को जो दिखाना था मैंने आपको दिखा दिया। देखो जैसे मैंने कहा, अगर थोड़ा कोई एग्रेसिव बंदा है सेलिंग के लिए, सिंक हो रहा है बिल्कुल 4794, बट मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, अब आपका लेवल ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। तो नॉर्मली हम इसको हटा देते हैं, इस लेवल को हटा देते हैं। देखो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ लेवल की, ठीक है। मेन लेवल आपका यही रहेगा, देखो इसके नीचे तो आएगा ही आएगा मार्केट में, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा एग्रेसिव जाना है तो 43,580 या 600 के नीचे आप जा सकते हो, तो ये आपके लेवल्स रहेंगे। इसके नीचे आपके टारगेट्स लंबे होंगे, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट आपको यहाँ पे आराम से मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे ऊपर बाइंग की साइड जैसे मैंने कहा, इस जोन के ऊपर लाइक 44,568। अब देखो ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, पीछे ये हमारा ऑल टाइम हाई था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे बार बार ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर निकलेगा। इंट्राडे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी मैं इंट्राडे की बात करूंगा आपसे, तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा 44,568। इसके ऊपर अगर निकलता है तब आपको टारगेट कहाँ तक मिल सकते हैं। देखो ये एक चौकी जोन है, पहला टारगेट आपका तो सीधा सीधा ऑलमोस्ट यहाँ तक का रहेगा 45,000 तक का, आपको 500 पॉइंट तो एटलीस्ट आप लोगे अगर आप पोजिशन ट्रेड बना रहे हो, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट है। इसके ऊपर आप फिर 45,222 और 529। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आपको लेवल्स एडजस्टमेंट करके दिखाए। अब देखो मैंने यहाँ पे टारगेट को 45,222 की जगह, यहाँ पे क्योंकि रेसिस्टेंस है तो मैंने इसको सिर्फ एडजस्ट कर दिया कि 45,568 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट 45,050 और 539, ये दो टारगेट्स आपके रह सकते हैं। तो ये बात होगी हमारी वीकली और डेली की। इजराइल न्यूज के हिसाब से थोड़ा सा लाइक नेगेटिव फियर होगा मार्केट में, और हो सकता है स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगले दिन ही शायद रिकवरी हो जाएगी उसकी, क्योंकि क्या होगा, सिर्फ पोजीशन हल्की करवाएंगे उसके बाद मार्केट में रिकवरी ले आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की, कि हम मंडे को इंट्राडे में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस अब मैंने लगा लिया 15 मिनट का चार्ट, और इंट्राडे की एनालिसिस जैसा मैं हमेशा कहता हूँ डिफरेंट होती है पोजिशनल से, क्योंकि इंट्राडे में आपको लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो आपको क्या दिख रहा है, आपको सिंपल सा एक दिख रहा है कि मार्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ कहाँ है, यहाँ पे आया है। अगर आप देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, और इसके बाद मार्केट में जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस जोन क्या है, एक रेसिस्टेंस जोन है 44,760। क्या हम इतना देर वेट करेंगे, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हम इतना देर वेट नहीं करेंगे। तो अब ये वाला लेवल कौन सा है हमारा जो डे हाई का है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 44,500, तो एक अच्छा लेवल है। लेकिन जैसा कि आपको हमेशा पता है, जब भी 500 वाला लेवल आता है, मैं आपको क्या बोलता हूँ, 50 से 70 पॉइंट का मैं आपको बफर दिलवाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे होती है पोजिशनल पोजिशनल की एडजस्टमेंट होती है, बायर सेलर की फाइट होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये भी एक यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जोन था, अगर मार्केट में देखो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, तो अगर 580 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, देखो दो चीजें होती हैं मार्केट में, अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है मान लो 402 के आसपास, अगर वो यहाँ चला जाता है तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे आपको जजमेंट यूज करनी होती है। अब जजमेंट कैसे यूज करनी होती है, मान लो ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, और उसका रिटेस्ट करके उसके बाद दोबारा जा रहा है, तब आप बाय कर सकते हो, या फिर इसके हाई पे बाय कर सकते हो। लेकिन अगर हाई पे बाय करा, स्टॉप लॉस ये रहेगा, दोबारा इसके अंदर आके कैंडल क्लोज कर दी, तब आपको समझ में आना जाना चाहिए, और यहाँ पे सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट करता है, समझ जाना चाहिए ब्रेकआउट फेल हो गया है, अब यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाओ ये स्टॉप लगा के। तो दोनों के अलग अलग सिनारियोज होते हैं, तो आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में कब बाइंग आई है कब सेलिंग आई है। साथ में अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है तो ऑब्वियसली पता चल जाता है वो, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल से होगा, साथ में वॉल्यूम आएगा, अगर आप नीचे देखोगे नीचे वॉल्यूम देख सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल होता है। लेकिन अगर वो ब्रेकआउट फेल होता है तो इमीडिएटली वो ब्रेकआउट करके आपका अंदर दोबारा कैंडल आ जाएगी रेड, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्टिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप बिल्कुल रिजिड नहीं रह सकते इंट्राडे में। बात करें अब सेलिंग की, बाइंग की साइड मैंने कहा 579 के ऊपर 760 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली। यही है, अगर इसको ब्रेक करना है आपको तो फर्स्ट टारगेट आप रख लेना अपना 680 के आसपास का, सेवन टारगेट 760, ये दो टारगेट्स मैंने। अब 760 देखो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, इसके भी ऊपर जाता है तो आप टेल कर सकते हो, और यहाँ तक भी देख सकते हो आप ऑलमोस्ट 850 तक का, तो ठीक है, स्विंग वाइज स्विंग चल सकते हो आप। अब बात करते हैं सेलिंग की। अब सेलिंग के लिए देखो यहाँ पे पिछले 2 दिन से ना एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी, अब हो सकता है, अब देखो यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं, लोग ट्रेंड लाइन में गलती करते हैं। अब हो सकता है मार्केट में ये आगे चलती है, ये चलती है कि आप इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते जाओगे। मान लो जैसे मार्केट में कैंडल बनती गई बनती गई बनती गई, तो आप इसको क्या करोगे, ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करोगे। कैसे, इस पर यहाँ क्लिक करना, 1 मिनट गाइस, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पे एक्सटेंड करते जाओगे, तो जब भी ब्रेक होगी और उसका जो प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा, प्रीवियस स्विंग क्या होता है, अब मान लो मार्केट, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, अभी प्रीवियस स्विंग क्या है, ये स्विंग है। अब मान लो मार्केट में एक स्विंग और बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन चल रही है, और प्रीवियस स्विंग क्या होगा, ये होगा, तो पीछे शिफ्ट हो जाता है वो। तो जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब ट्रेड नहीं करना है हमें, हमें जब उसका प्रीवियस स्विंग ब्रेक होगा। तो हमारे केस में अगर मैं अभी की बात करूँ लेवल, तो अभी की तरफ बात पे हमारा लेवल आएगा ये वाला जोन, जब तक मार्केट में 44,250 नहीं निकलता तब तक हम सेल नहीं करेंगे। तो मैं अभी ये मार्क कर देता हूँ। अभी एडजस्टमेंट टेलीग्राम पे बता दूंगा मैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अगर मुझे लगा कि हाँ इसमें कोई एडजस्टमेंट है तो मैं बता सकता हूँ। हो सकता है मॉर्निंग में ही टूट जाए लेवल, ये तो कहीं ना कहीं हो सकता है। तो 240 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट आपके इस जोन तक के रह सकते हैं, 123 फर्स्ट, और ये भी निकला तो ये जो गैप पड़ा हुआ है यहाँ तक का 44,027 तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट मंडे को अगर गैप डाउन ओपन हो गया, मान लो यहाँ कहीं, इसको रिटेस्ट करके फिर एक धड़ाधड़ गिर के यहाँ तक टारगेट आपको दे ही देगा, गैप फिलिंग कर ही देगा, तो ये इसके मुझे चांसेस ज़्यादा लगते हैं।
हालांकि ग्लोबल मार्केट्स और निफ्टी का वीडियो में मैंने बोला कि गैप अप दिखा रहा है, लेकिन ये जो न्यूज़ का इफेक्ट है ये हो सकता है बड़ा। ठीक है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना। जैसे मैंने कहा गैप डाउन ओपन होता है 240 के आसपास, 240 ब्रेक होगा, ट्रेड कर लेना। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखो गैप अप अगर हो गया होता है 570 के आसपास, तो ये होता है साइकोलॉजिकल लेवल। अब क्या होता है यहाँ पे लोग ये क्या करवाते हैं, 550 के पास ओपन करवाएंगे, सबको लगता है कि बाइंग आ गई, बाइंग आ गई, बाइंग आ गई। अब क्या करेंगे, जब गैप अप ऑलरेडी हो गया, मार्केट में बायर्स को ऑलरेडी गेन मिल चुके हैं, उसके बाद आपको ब्रेक करके दिखा दिया 500, तो बायर सारे घुस गए उसमें। अब क्या करेंगे, धड़धड़ धड़धड़ गिराएंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो आपकी एंट्री यहाँ बनती है जब गिर के दोबारा से ये ऊपर जाएगा और यहाँ क्रॉस करेगा, तब आपकी एंट्री बनती है। जब गैप अप हो जाएगा, या तो आपकी क्वांटिटी आधी कर दो, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, तो आप वैसे कर सकते हो, या फिर इसको गिरने दो पहले, क्योंकि गैप अप में ही ऑलरेडी गेन मिल चुका है, रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ रखा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग भी यूज करना है, इंट्राडे इतना ईजी नहीं है। ठीक है, आपने मतलब मेरे को खुद लॉस हो रहे हैं, आपने अगर मैं लास्ट वीक का रिजल्ट देखा हो, मैंने वीडियो भी डाला था किस तरह से कंट्रोल कर सकता है, और मैं अगले हफ्ते शायद ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको ये सारी लर्निंग दे रहा हूँ ताकि आप अप्लाई कर सको। ठीक है, और मार्केट इसके भी ऊपर हुआ, बड़ा हो गैप अप हो गया 650 750, तब तो 750 अगर आप देखो आपको साफ दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप हो गया, बाइंग करने में कोई भी दिमाग वाला काम नहीं है बाइंग करना। ठीक है, सेलिंग करेंगे यहाँ पे, अगर कोई शूटिंग स्टार बन जाती है या कोई रेंज बन जाती है, ऊपर तोड़ेगी तब बाय करेंगे, कोई कंसोलिडेशन हो चुका होगा, नीचे तोड़ेगी तो नीचे बहुत जल्दी जल्दी आपको गैप तक का टारगेट मिलेगा। तो इस तरह से चल सकते हो। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि इंट्राडे आपके दिमाग के साथ खेलना होता है, लाइक आपको बायर्स और सेलर का सेंटिमेंट समझना है। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।